हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एड्यूटैप आप लोगों के लिए यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज लेकर के आया है, जिसे हम फटाफट सीरीज के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी की। तो ये जो सेक्शन है आपका यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और इस सीरीज को ज्वाइन करिएगा डेली दोपहर 12 बजे, सो दैट आपका जो ये सेक्शन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ईपीएफओ ईओ 2021 का हमारा जो रिजल्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर 116 सिलेक्शन एडवर्टाइजमेंट्स की थी, तो हो सकता है आप भी इनमें से एक हो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका होने जा रहा है। तो इसके लिए आप हमारी इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिएगा, सो दैट जो रिजल्ट है इन बच्चों ने एडवर्टाइज से जुड़ करके दिया है वही सफलता आपको भी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कि आपके साथ में टॉप मोस्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा और बहुत सारे लेक्चर्स हमारे आगे भी आएंगे। ये पार्ट 1 ही है और ये वो क्वेश्चन होंगे जो ईपीएफओ, ईओ या एपीएफसी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इन्हीं कंसेप्ट पे, और साथ में पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे और एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स? तो आपको यूनिट डिजिट का मतलब समझना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अगर हिंदी में बात करें तो इकाई का अंक, इकाई का अंक। और अगर इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट। कोई भी नंबर आप लिखोगे तो राइट साइड की तरफ से जो फर्स्ट डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट होती है। सपोज मैंने एक नंबर यहां पे लिखा 2347, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो हमें वो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहां पे समझना क्या है, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर्स। तो आपको होल नंबर भी पता होना चाहिए। तो जो सेट ऑफ होल नंबर होता है वो क्या होते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो 0 से लेकर के 1 2 3 इनफाइनाइट तक के जो ये नंबर है ये सेट ऑफ होल नंबर होता है। ठीक है, तो होल में और नेचुरल में भी आपको फर्क पता होना चाहिए। जो नेचुरल नंबर अगर वो यहाँ पे बोलता तो नेचुरल नंबर हम लोग लेते 1 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक। और उसने बोला है फर्स्ट 111 होल नंबर, तो फर्स्ट 111 होल नंबर होंगे 0 1 2 3 अप टू 110। ठीक है, अगर वो नेचुरल नंबर कहता तो फिर 1 से 111 तक जाते हम लोग। क्लियर है? तो इन सब का सम हमें बताना है। तो जो नेचुरल नंबर का कह लो फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहां पे नंबर अगर 0 को छोड़ दें तो 110 ही है ना, तो 110 रख देंगे n की जगह पे और ये 110 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से सिंप्लीफाई होगा 55, तो दैट इज 55 इंटू 111। तो जो लास्ट डिजिट आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो 5 और 1 की, तो जो यूनिट डिजिट आएगी यहाँ पे वो 5 आएगी। हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना, हमसे सिर्फ व्हाट इज द यूनिट डिजिट पूछा है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा? 5 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है। कॉपी पेन आप लोगों के साथ होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आपको साथ के साथ सोल्व करना है और फिर हमारे दिए गए सॉल्यूशन से आपको उसे मैच करना है। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप सबने सोल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने उठाए हैं जो एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है, तो अब ये सारी प्रोडक्ट या इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा वो यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन पूछता है। वो भी जानता है कि सिंथेटिक कैलकुलेटर उठा के भी आप 217 की पावर 413 दिए गए 2 घंटे में भी काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल है, लेकिन हमें सोल्व करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का एक पावर्स का कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 217 की पावर 413 है इनटू अगर यहां पे देखें तो 819 की पावर 547 है इनटू दैट इज 414 की पावर 624 है
और इंटू 342 की पावर 812 है। तो जब भी इतनी बड़ी बड़ी पावर्स आपके पास हो, उन्हें सोल्व करना तो मुश्किल है, लेकिन ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर्स को 4 से डिवाइड कर लो, सारी पावर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जितना आए, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो पावर को 1 ले लेना है, 2 आए तो 2 ले लेना है, 3 आए तो 3 ले लेना है, और 0 आए तो 4 ले लेना है। मतलब अगर वो डिवाइड हो जाए, जैसे यहां पे देखोगे, अब 4 का डिविजिबिलिटी कंसेप्ट होता है लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो सिर्फ, तो यहां से सिर्फ 7 उठा लो, यूनिट डिजिट 7 ही लेना है आपको, और 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 4 3 जा 12, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो सिर्फ। 4 का डिविजिबिलिटी कंसेप्ट ये होता है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, दैट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 13 को 4 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया, तो दैट कैन बी रिटन एज 7 की पावर 1 इनटू ये 9 है, और व्हेन वी डिवाइडेड 47 बाय 4, रिमाइंडर इज कितना 3, ठीक है। 4 से 1 से जाएगा, फिर 7 है, तो वैसे भी 4 से गया तो 11 चौक 44 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो 3, तो 9 की पावर 3 इनटू, फिर यहां 4 है, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो 0, तो दैट मींस 4 की पावर 4 लेना है, इनटू यहां पे 2 है, जब आप 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0, यहां भी 4। अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, 7 9 की पावर 3 होता है 729, ठीक है, 4 की पावर 4 होता है 256, और 2 की पावर 4 होता है 16। अब आपको सिर्फ सबकी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर लेनी है, 7 इंटू 9 63, तो आप सिर्फ 3 लोगे, 3 इंटू 6 18, तो सिर्फ 8 लोगे, 8 इंटू 6 48, तो सिर्फ 8 लोगे। तो यहां से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 8 आपका, ठीक है, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the unit digit of 433 into 456 into 43n is n plus 2, then what is the value of n? अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया है, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम का लेवल है, एज इट इज लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 3 इंटू 6 कर दूं तो 18 होगा, तो यहां से सिर्फ 8 लेना है। अब 8 की और n की मल्टीप्लाई होगी, तो 8 इंटू n, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो n+2 है, ठीक है, n+2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो इतना करने के बाद आप बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूं, ठीक है, n की वैल्यू 1 लूं तो ये 8 हो जाएगा, और यहां 1+2 3 हो जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल। फिर सेकंड ऑप्शन है 8, अगर यहां पे 8 ले लूं तो 8 इंटू 8 64, यूनिट डिजिट 4 होगा, और यहां 8 लेंगे तो 8+2 10 0 आएगा, तो वो भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट लोगे 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, लास्ट में आया 4, और अगर यहां पे 3 रखते हो तो 3+2 होगा 5, तो 4 और 5 भी सेम नहीं आया, तो भी मैच नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर डी 6, अब यही बचता है हमारे पास। अगर आप यहां 6 ले लेते हो और यहां भी 6 लोगे तो 8 इंटू 6 48, तो लास्ट यूनिट डिजिट होगा 8, और यहां 6+2 करोगे तो ये भी 8, तो दोनों सेम आ गए, तो दैट मीन्स n की जो वैल्यू है वो क्या होगी 6 होगी। क्वेश्चंस आपको यूपीएससी जिस तरीके से पूछता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जो फॉर्मूलाज पे बेस्ड होगी ये होगी, अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे तो भी सोल्व हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कंसेप्ट भी बार बार देखने को मिलता है यूपीएससी के एग्जाम्स में। द रिकरिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन इज इक्वलेंट टू, यानी कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है आपको। डैश 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 का मतलब है रिपीटेशन हो रही है, कि बार बार 27 रिपीट होता जा रहा है, तो इसे बार प्रॉब्लम बोला जाता है आमतौर पर। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखिए 1.27 27 27 27, मतलब ये 27 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट कैन बी रिटन एज 1.27 बार। तो जो भी डिजिट रिपीट हो बार बार उसके ऊपर इस तरीके से बार लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? 1 अलग है, इससे अलग है, तो 1 प्लस 0.27 बार, आपको इसे ही सोल्व करना है सिर्फ। तो 1 प्लस 27, इस जिसके ऊपर जो ये नंबर होगा ना बार वाला, इसको एज इट इज लिख लेंगे पूरा। अगर सपोज यहां ऐसे भी होता 3.27
087 और इसके ऊपर बार होता है, या सपोज 7 के ऊपर बार होता सिर्फ, तो इस पूरे नंबर को लिखेंगे। तो पूरा नंबर लिख लिया माइनस, यहां से प्लस के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, यहां कोई ऐसी डिजिट है ही नहीं तो -0 होगा। और डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 होंगे और जितनी डिजिट बिना बार की है उतने 0। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया 1 + 27/99। अगर 9 से कैंसिल कर दूं 3 और ये 11, तो 1 + 3/11 इज 14/11। अब 14 को 11 से डिवाइड करके देख लो, आपको यही मिलेगा कैलकुलेटर में, कभी खत्म नहीं होगा। 1.27272727 चलता रहेगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है यहां पे वो ऑप्शन नंबर 2 है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे इसी को सोल्व करना था, सपोज 3.087 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो दैट कैन बी रिटन एज 3 + ये पूरा एज इट इज नंबर 87 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो डिजिट माइनस डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। ठीक है, इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा हमेशा, क्योंकि यहां पे 7 रिपीट हो रहा है। इसको सोल्व करोगे तो वही चीज आपको यहां से मिलेगी। क्लियर है जी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये यूपीएससी सीसेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। बैंकिंग में आईबीपीएस अपने तरीके से पूछता है, एसएससी अपने तरीके से पूछता है, यूपीएससी का अपना स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ईपीएफओ, ईओए और एपीएफसी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो जो हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी ले रहे हैं वो हमने सीसेट वाले ही उठाए हैं। ठीक है, कहीं यूपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछे हैं, ईओएओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वही सीरीज चलाएंगे हम उसी तरीके से। ठीक है, तो लगातार कनेक्ट रहना है आपको। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट का समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं 5 और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो 20। ठीक है, एक 0 आ गया लास्ट में। ठीक है, और अगर मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई करूं तो तब भी एक 0 आ रहा है, और अगर मैं 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं 5 की 1 टाइम तो तब भी लास्ट में एक ही 0 आ रहा है, और अगर मैं 2 को सिंगल टाइम लूं और 5 को डबल टाइम लूं तो तब भी 50 एक ही 0 आ रहा है। तो यहां से कंसेप्ट ये निकला कि 2 और 5 का एक पेयर एक 0 देता है। 2 और 5 का एक पेयर एक 0 देता है, बिना 2 और 5 के कभी भी 0 नहीं बनेगी। ठीक है, 2 में ब्रेक होगा वो तभी 0 बनेगी। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे 15 आया, 0 तो नहीं आई ना। आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 आया, 0 तो नहीं आई ना। यानी किसी भी नंबर के अंदर 2 और 5 का पेयर बनना जरूरी है। आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो 100 हो गया, 2 0 आ गई लास्ट में, क्योंकि 2 और 5 के 2 पेयर बन गए यहां पे। ठीक है, तो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि आपको इसे ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ, इन द पेयर ऑफ 2 and 5। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करें तो 1 इंटू 5 जितना हो सके। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5। ठीक है जी, 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। ठीक है, 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5। और आगे चला लेते हैं, 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5। 35 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7। 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 45 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 9 एंड 50 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 5। 55 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 11। 11 इज प्राइम नंबर, आगे ब्रेक ही नहीं होगा। 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब आपने इसको ब्रेक कर लिया 2 और 5 के पेयर्स में, जितने मैक्सिमम 2 और 5 आ पाए उतने में इसे ब्रेक कर लेना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको 2 और 5 काउंट करने हैं कि हाउ मेनी टाइम्स 2 आया, हाउ मेनी टाइम्स 5 आया। तो यहां पे अगर 2 काउंट करें तो 2 तो ज्यादा टाइम ही आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। तो जो 2 आया है वो 10 टाइम्स आया है। ठीक है, 10 टाइम्स आया है। और अगर 5 को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स, 14 टाइम्स आया है 5। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो लेस वाला होगा
वो काउंट करना है। लेस वाला कौन है? 2। तो 2 10 टाइम्स आया है, तो दैट मीन्स इसके एंड में जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 10 जीरोज होंगी। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, और जो लेस टाइम आएगा, क्योंकि 5 को अगर 0 में कन्वर्ट करना है तो एक 2 चाहिए, और 2 हमारे पास 10 से ज्यादा है नहीं, तो दैट मीन्स 10 जीरो ही आएंगी इस प्रोडक्ट के एंड में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन 51 इंटू, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 व्हेन डिवाइडेड बाय 100 फाइंड द रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 से तो रिमाइंडर क्या होगा? यानी कि आपने कभी सुना होगा, ये हमारा क्या होता है? ये डिविडेंड होता है। ठीक है, डिविडेंड। ये डिवाइजर है, डिवाइजर। ठीक है, यहां पे क्या आता है? क्वोशिएंट, और जो बच जाए उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर यहां पे बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा डिवाइड करने पे। तो क्या होगा? पहले इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 100 से डिवाइड करोगे, ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो हम एक सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड अपनाते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा क्या है। 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। अगर आपको इसे 100 से डिवाइड करना है तो पहले जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो इसको। जैसे अगर मैं इसको 25 से ब्रेक करूं तो 4 आएगा, इसको 25 से ब्रेक करूं तो 3 आएगा। तो ऊपर नीचे 25 से सिंप्लीफाई हो गया, और जिस नंबर से भी सिंप्लीफाई करो उसको अलग से लिख लेना है। क्या और ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। ये 2 से 2, ये 2 से गया 31। अब किससे सिंप्लीफाई किया? 2 से, तो ये 2 आ गया। क्लियर है? अब इंडिविजुअली सारे नंबर्स को डिवाइड करो। अगर 51 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर 27 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा। 35 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा, और 31 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 होगा, और 3 को 2 से डिवाइड करूं तो 1 होगा, और सबकी प्रोडक्ट कर दूं तो 1 आता है। तो जब भी ये नंबर कभी अगर इस डिवाइजर से बड़ा आ जाए तो उसको तब तक डिवाइड करना है आपको जब तक वो डिवाइजर से छोटा नहीं आ जाता। तो यहां पे कितना आया? 1। अब अगर ये इससे छोटा आ गया तो इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 इंटू 2 इंटू 1 50। तो अगर आप इस पूरी प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? तो दैट इज 50। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मान के चलो ये एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, और ईपीएफओ के मैं लास्ट के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेंगे आप। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 49 इज डिविजिबल बाय 7। अगर 2 की पावर 49 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? अब देखो यहां पे क्या होगा कि 2 की पावर 49 को सोल्व करना तो आसान नहीं है कि 2 को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करो फिर 7 से डिवाइड करो। तो कुछ रूल बने हुए हैं। ठीक है, वो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। 2 की पावर 49, इसको हमेशा ब्रेक कर लो इसके आसपास। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 49 को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ए की पावर एम की पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम एन। ये सर्ड्स और इंडिसेस के रूल है। और अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है तो दैट कैन बी रिटन एज ए की पावर एम प्लस एन। इफ बेस इज सेम तो हमेशा पावर ऐड हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों रूल यहां पे यूज होंगे भाई। देखो 3 16 48 और प्लस 1 49, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 1। और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 इज 8, 8 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 7। तो जब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 1। तो 1 की पावर 16 इंटू, जब आप 2 को 7 से डिवाइड होगे तो रिमाइंडर होगा 2। तो 1 की पावर 16 1 इंटू 2, तो जो आंसर होगा हमारा वो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिए, इसको आप तब तक डिवाइड करते चलोगे जब तक जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा
नहीं आ जाता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ईपीएफओ 2021 और 2017 में कैसे क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है ईपीएफओ ईओ 2021 का। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9? 74 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। तो सिंपली क्या है भाई, देखो 74 की पावर 100, पहली बात तो इसको ब्रेक करो, ठीक है, इसको ब्रेक करो। आप सिंपली 74 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, तो कितना बच गया 2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 100 और डिवाइड बाय 9, ठीक है। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 100 डिवाइड बाय 9। आपने इसको सिंप्लीफाई करके ब्रेक कर लेना, पहले डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर बचा वही लेना है सिर्फ, ठीक है। अब 2 की पावर 100, अब 9 के आसपास 8 होता है और 2 को ब्रेक किया जा सकता है, तो हमने इसको लिख लिया 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1, है ना, और डिवाइड बाय 9। तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 और डिवाइड बाय 9। तो 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब छोटा हो, जैसे आप 3 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -2 होगा। वैसे कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बाद में इसको, यानी अगर ये नंबर छोटा है तो यही रिमाइंडर है, लेकिन अगर यहाँ 8 ही बच गया तो 8 की पावर 33 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। 3 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 ही होगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए उसको, वो उससे जितना लेस हो उतना रिमाइंडर ले लो। जैसे यहाँ पे ये इससे 1 लेस है तो -1 की पावर 33, और 2 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 2 ही होगा, तो ये हो गया -1, -1 की पावर 33 -1 ही होगा इंटू 2, तो दैट कितना आ गया -2। बट जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो जो डिवाइजर था उसमें उसको ऐड कर दो। तो -2 में अगर 9 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फटाफट सीरीज है, नाम से ही आप थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा, बहुत फटाफट भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हमें चलना है, ठीक है। तो अगर बहुत डीपली आपको इन कंसेप्ट्स को देखना है तो उसके लिए आपके लिए एक सरप्राइज है, वो भी मैं बताऊंगा आप कहां पे देख सकते हो, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सपोज द रिमाइंडर, ये ईपीएफओ ईओ 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। Suppose the remainder obtained while dividing x by 61 is 2। अगर x को 61 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2। तो what is the remainder obtained while dividing x की पावर 7 by 61? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि किसी नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर ये आता है, और उसी नंबर पे चेंज दे दे कुछ, तो वही सेम रिमाइंडर पे भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहां नंबर पे चेंज क्या हो रहा है, नंबर x से बन गया कितना, x की पावर 7, और डिवाइजर सेम है, यहां भी 61 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहां भी 61 से डिवाइड करना है और यहां भी 61 से डिवाइड हो रहा था, तो जो चेंज यहां पे नंबर पे हुआ है वही सेम रिमाइंडर पे भी हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 5 32 6 64, और फिर 7 हो गया 128। बट 128 रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिवाइजर ही 61 है, तो रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा कैसे हो सकता है? तो फिर इसको आप फिर से डिवाइड कर दो, 128 को फिर से 61 से डिवाइड कर दो, तो 2 से गया 12 2, तो कितना बच गया 6। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई सबको? प्रोडक्टिव क्लास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज करवाने और टाइम पास करने हम यहाँ आए हैं, नहीं, आपको वो सब पहले सिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में होमवर्क है, सो दैट आप इजीली रिवाइज कर पाए। तो बहुत प्रोडक्टिव सेशन होने वाले हैं, डेली आपको जुड़ना है इनके साथ, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क डाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और साथ में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ये दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में टाइप करके आपको जरूर बताना है, सो दैट हम लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बने ये चीज, और आगे आने वाले जो सेशन है वो भी इसी एनर्जी, इसी प्रोडक्टिवनेस के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आए।
ठीक है। चलो, अब मैंने कहा था कि अगर आप इन्हीं कंसेप्ट को बहुत बहुत डीपली देखना चाहते हैं, बहुत बेसिक से देखना चाहते हैं, आसपास की चीजें भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। टारगेट यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ और यूपीएफसी, हमारे 3 कोर्सेज लॉन्च किए हमने। पहला होगा मास्टर पैक, ठीक है। सेकंड वन इज टेस्ट सीरीज प्लस और थर्ड इज टेस्ट सीरीज। अब आप कहेंगे सर मैं किस कोर्स में जाऊं, मेरे लिए कौन सा कोर्स ठीक रहेगा? तो ये 3 कोर्सेज को मैं डिफाइन कर देता हूं, बता देता हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको मास्टर पैक लेना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो, टेस्ट वेस्ट सब चीजें मिलेंगी। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, जीएस वगैरह के सब्जेक्ट आपके ठीक है, आपने पहले पढ़ा है, तो जो एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं एक्स्ट्रा वाले, अकाउंटेंसी हो गया, आईआर लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी होगा, उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स से जुड़िए। और अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करूंगा अगर आपको इस बार ईपीएफसी, यूपीएससी ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ और एओ 577 पोस्ट में से एक रिजर्व करनी है अपने लिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करूंगा बड़ा अच्छा लगा होगा, जबरदस्त मजा आया होगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।